Dear students, we would like to solve the problem from 28 लास्ट जो हमने देखा था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 29 से. So let us see 29. If alpha beta are the zeros of this, very important question जो हमने मीटिंग में भी देखा था, 2x square plus 5x plus k. ध्यान से देखो, इसने दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दिया है, दे दिया है, और हमको फाइंड करना है के. अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ये आपका राइट क्वेश्चन हुआ. अगर आप लोग देखो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नई स्टाइल से, अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा बीटा, एक बीटा स्क्वायर और दूसरा अल्फा बीटा. मैंने 2 अल्फा बीटा को ऐसे स्प्लिट किया, यू कैन सी. आगे मैंने कोई दूसरी मेथड बताई थी, ये भी अलग मेथड है पर समझने का तरीका सेम है. अब यहाँ पे यही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर के भी है. यहाँ पे देखो तो ये माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर है. हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की पूरी वैल्यू है 21/4 और लगे हाथ अल्फा बीटा है. अल्फा बीटा की वैल्यू मतलब सी अपॉन ए है, तो माइनस बी बाई ए मतलब अगर आप देखेंगे तो -5/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 21/4 और सी बाई ए मतलब कि आपका सी कौन है, k/2. अब मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 25/4, इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो 21/4, वो भी माइनस इक्वल टू k/2. अगर एलसीएम ले तो 25 माइनस 21 राइट 4/4 दैट इज इक्वल टू k/2. 4/4 मतलब के 1, तो आपका 2 इस तरफ चला गया तो आपका आंसर क्या हो गया, k = 2 राइट. k = किसके लिए है, तो कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी था. बराबर. अब क्वेश्चन 30 को देखो. 30 आप देखेंगे, इसको पहले बराबर ध्यान से देख लो. क्वेश्चन 30 देखेंगे तो ऐसा लिखा है, वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अल्फा इज 1/1, अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, मतलब के अल्फा बीटा इक्वल टू 1. अल्फा बीटा क्या होता है, व्हाट इज अल्फा बीटा, तो कि c by a that is equal to 1 and c by a means what, right, c equal to a. अब आपका क्वेश्चन 30 क्या है, तो क्या आपका क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k. यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो व्हाट इज c, तो कि c है आपका k. व्हाट इज a, तो कि a है आपका 5. तो डायरेक्टली जब भी ऐसा रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन हो राइट, तो आपको कांस्टेंट के साथ c के साथ राइट ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैच कर देने का, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर बी. ये है आपका 30 का आंसर बी. बराबर. अब वापिस एक क्वेश्चन था 31 वाला, जो आगे भी एक ऐसा मैंने पूछा था राइट. तो 31 वाले को अगर आप देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम है 1 by 1 ऑप्शन करके लेना पड़ेगा राइट. इसकी स्पेसिफिक मेथड ऐसी ही है. तो कि आपका इक्वेशन क्या है 31 का, इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. ये हमने आगे भी पूछा था. सो दैट 3 इज द वन ऑफ द जीरो राइट. तो अगर हम लोग 1 लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं राइट, ऐसा लिखा है ना, ऐड करते हैं. अगर ऑप्शन 1 लेते हैं 1 ए, तो 4 + 1 5. अगर आप इसके फैक्टराइज ही नहीं निकाल सकते, कितना भी ट्राई करो, मतलब कि ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. ऑप्शन लेते हैं बी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2. हम लोग ऐड करते हैं 2, ऑप्शन बी. अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर होते हैं x - 3,
x माइनस 2, मतलब कि एक फैक्टर हुआ आपका x इक्वल टू 3 और दूसरा फैक्टर हुआ 2। क्या आपका एक फैक्टर 3 है? तो कि यस, मतलब कि हमने क्या ऐड किया तो वो आया राइट बी। बाकी दोनों ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बता दूं -5x 4 में अगर तीसरा ऑप्शन सी डाल दे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 फैक्टराइजेशन ही नहीं होते, मतलब वो भी गलत। और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में 5 डाल दे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 हुआ, जिसका भी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता। मतलब फाइनल आंसर राइट ये आपका 3, मतलब कि क्या ऐड करने पर 3 आया? ऑप्शन बी। 31 के बाद 32 वेरी इंपॉर्टेंट। fx क्या है आपका? तो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब जरा उसको ध्यान से देखो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर राइट। इसकी अभी अभी हमने फॉर्मूला देखी कि अगर आप उसको ऐसा लिखे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो के आपको ये फॉर्मूला आती नहीं है मुझे पता है राइट। कैसे करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? देखो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं इसको कैसे लिखे, तो कि अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो कि ये और ये मैच कैसे हुआ, कैसे इक्वल हुआ? तो ये देखो अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको कैंसिल करो तो हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखने का तरीका ये है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो क्या माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या है? तो क्या सी बाई ए, और नीचे अल्फा बीटा क्या है? तो क्या सी बाई ए द होल स्क्वायर है। इसको अगर मैं एरो डाल के इस तरफ ले जाऊं, इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए, और नीचे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर। यहां तक तो हम लोग लेके आए। अब इसको मैं यहां से वापस एरो एरो करके यहां ले जाऊं, ये एरो यहां आया राइट। तो अगर आप देखेंगे तो एलसीएम क्या होगा? ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा? तो कि ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसके पास ए स्क्वायर है, इसके पास एक ए कम है तो -2ac, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता चल रहा है तो देखो ए स्क्वायर कैंसल, कॉमन डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज योर आंसर? बी स्क्वायर -2ac अपॉन सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऐसा एक हम लोग आगे देख चुके हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी बराबर ध्यान से राइट आप लोग देख लो, इसको बार बार देखोगे सब कुछ आ जाएगा। एंड नाउ बाकी कितने बचे? तो कि 33, 34 एंड 35। तो लेट्स सी। अब 33 वेरी क्रूशियल, मैंने आपको समझाया भी था अगले ही दिन। आपके पास एक इक्वेशन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। इसको अगर कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो आपका a है 1, b है -5 यू कैन सी, और c है k, बराबर। मतलब कि हमारे पास अगर अल्फा प्लस बीटा ढूंढने जाए तो -b/a फॉर्मूला से माइनस की साइन माइनस, और b -5, और नीचे a मतलब के क्या है 1, मतलब के वो आपका आ गया 5, अल्फा प्लस बीटा 5। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अभी अभी चैप्टर 3 थोड़े दिनों में पहले ही, 3-4 दिन पहले ही हमने कंप्लीट किया है, तो वो आपको आना चाहिए। तो
एक फॉर्मूला इन लोगों ने दे के रखी है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दे मेंशन गिवन। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए ना, एक ये और एक ये। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एक इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा 1 इक्वेशन 2। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड करो तो 2 अल्फा इक्वल टू 6, मतलब कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 3। कोई एक इक्वेशन में डाल दो तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, मतलब आपका बीटा कितना आ गया 2। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट कौन है तो एक 3 और एक 2, 3 इंटू 2, और सी कौन है तो सी यहाँ पे ये रहा आपका के, और आपका ए कौन है 1, जो लिखने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स आपका के इक्वल टू क्या हो गया 6। और अगर मान लो किसी को ऐसा लगे कि नहीं सर आई डोंट वांट टू डू दिस मेथड, तो उस दिन एक बैच में मैंने दूसरी मेथड भी बताई थी, राइट। तो ये देखो आपके पास वापस से एक फॉर्मूला है, राइट, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, मतलब कि अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा हो गया, बराबर। इसके बदले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, राइट। जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा कुछ कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट है, माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भी एक कन्वर्जन है, आप जब ट्रिगोनोमेट्री देखोगे तो ऐसा आएगा, राइट। इसका एक्सपांशन करो, मैं आपको बताऊं एक्सपांशन, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपांशन करो, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब चेक करो LHS इक्वल टू RHS है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब कि दिस इज मैच, मतलब कि ये फॉर्मूला अपनी है। अब अल्फा प्लस माइनस बीटा उन लोगों ने देखे रखा है कितना 1, अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहां से लाए हैं, या तो हमको क्लियरली दिखता है 5, राइट। और आपका अल्फा बीटा मतलब कि कौन है सी अपॉन ए, मतलब कि सी अपॉन ए मतलब कौन है के। ये 1 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 के को इस तरफ ले जाओ तो प्लस, 1 को इस तरफ लाओ तो माइनस, 25 माइनस 1 24, हेंस के इक्वल टू आपका 6 ऐसे भी आया, जो आपका ऑप्शन कौन सा है, राइट, के 6 वाला नंबर डी, जो कुछ कुछ लोगों को डाउट था, राइट। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला 34 यहाँ का यहाँ समझा दूं तो, राइट, अगर आप लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक आपका इक्वेशन है माइनस अल्फा को माइनस 3 लो, इसको बीटा को लो, एक्स भूल गया था, एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 4। साइन का खास ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर ये प्लस बट ये बाहर माइनस, तो माइनस एक्स माइनस 12। क्या आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन है? पहला ऑप्शन देखेंगे तो माइनस एक्स बट प्लस 12 है, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्डेड। दूसरा देखोगे तो दोनों प्लस है, डिस्कार्डेड। तीसरा देखोगे तो यहाँ प्लस है, 2 2 2 कर दो प्लस है, तो ऑप्शन नंबर सी आया कैसे? नाउ डिवाइड एवरीथिंग बाय 2, डिवाइड एवरीथिंग बाय 2, आप लोग देख लो तो क्या आया, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 6, ऑप्शन कौन सा आया? सी। That was number 34 and now लास्ट पे हम लोग आ गए हैं, एब्सोल्यूट लास्ट, एक भी नहीं छोड़ा, ऑब्जेक्टिव 35। इसमें क्या पूछा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरो इज 3 अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्या एफ एक्स 2x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, और प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, मान लो अल्फा बीटा इक्वल टू 3 है, बराबर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 इंटू गामा,
right, equal to minus d by a. But what is minus d? तो minus 9. What is a? तो के यहाँ पे 2, right? ये 3 को मैं नीचे ले जाऊं तो गामा इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 इंटू 3, 3 3 जा, तो व्हाट इज योर आंसर? माइनस 3 बाई 2. कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो के बी. हेंस योर एंटायर राइट सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया.